उस नाम से बड़े बड़े पापी तेरे, बड़े बड़े दुष्टों का कल्याण हुआ। हम तो उनमें से भी नहीं हैं। छोटी मोटी किसी ने झूठ बोल दिया होगी, छोटी मोटी किसी ने चोरी कर ली होगी, किसी से बैर विरोध कर लिया होगा, ये इतने बड़े पाप नहीं हैं। ये तो थोड़ा सा सुमन करोगे उसमें ही उनका पाप कट जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिन घरों में प्यार प्रेम है, जिन घरों में छोटे बड़े का आदर होता है, बड़े बूढ़ों का कहना माना जाता है, उन घरों में देवता वास करते हैं। और महाराज जी ने बताया कि जिन घरों में प्यार प्रेम नहीं है, हर रोज़ चुगली निंदा होती है, उन घरों में कभी सुख शांति, कभी धन नहीं आ सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपना जीवन सतगुरु के चरणों में लगा देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और भी बातें हैं जो महाराज जी ने बहुत अच्छी चीज़ सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। प्रकृति में भी संतुलन है, तो इंसान को भी उस समय के अनुसार संतुलन बना के रखना चाहिए। लेकिन एक रास्ता जो प्रभु की भक्ति का है, उसके लिए सब विकल्प खुले हैं। उसमें कहीं भी कुछ भी नकारात्मक नहीं है, उसका कभी भी कोई बुरा परिणाम नहीं है। वो सिर्फ जीव के खुद के लिए है। दुनियादारी के और जितने काम करोगे, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए करोगे, लेकिन भक्ति करोगे तो अपने लिए करोगे। नाम की कमाई करोगे तो हमारे लिए होगी, दूसरे की कोई दखल नहीं, ना कोई छीन सकता, ना ले सकता, और ना ही हमें उससे कोई मना कर सकता। कई आके बहाने बनाते हैं कि मैं शरीर में तकलीफ है इसलिए बैठ नहीं सकता, लेट के करूं तो लेट के कर नहीं सकता, तो खड़ा होके करूं तो नहीं हो सकता। अरे मैं तो कहता हूं कि बहानेबाजी क्यों लगाते हो? प्रभु का नाम तो अगर लेना चाहते हो, पखाना जाते जाते ले लो। पखाना भी नहीं जाते क्या? जो चीज हर चीज को पवित्र करती है, उसको लेने में संकोच किस बात का? बहाने कैसे? वो भी किसी को देना है क्या? वो भी एहसान करते हो किसी पे? उस नाम की कमाई अगर करना चाहते हो तो ये कोई बहाने नहीं। जो ईमानदारी से करना चाहता है उसके लिए समय है, वो किसी भी समय कर लेगा, वो चलते चलते कर लेगा, वो सोते सोते कर लेगा, नहाते नहाते कर लेगा। मैं बताऊं आपको, छोटी सी बात है कि दिनोद आश्रम में मेरे आने से पहले आरती बिनती प्रार्थना नहीं होती थी। उसी टाइम से महाराज जी समय से मुझे आदत पड़ गई जल्दी उठने की। 3 सवा 3 बजे उठ लेता था। मेरी आदत आप भी वो है, उससे पहले उठता हूँ। 2 सवा 2 बजे के बाद मैं सोता नहीं हूँ। तो जब तो गर्म पानी करना पड़ता था, उसके बाद चाय दे के महाराजियों को कपड़े जो थे 1-2 धोके, धोती वगैरह, उस बाद आरती बिनती मैंने शुरू की। आधा घंटा पौना घंटा जो भी लगाता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता। लेकिन जाता हूँ, ये ना सोचना। वो कैसे जाता हूँ? मैं अपना काम पूरा अब भी करता हूँ। मैं सारी की सारी, मुझे जवानी याद है, आप सुन लो मेरे से कोई भी। क्यों करता हूँ कि आदमी के विचार दूसरी बातों में जाए, उससे अच्छा है कि वो गुरु वाणी है, उसमें परमात्मा के, गुरु के, हमें जीवन सुधार के अच्छे रास्ते के लिए और इसको सूरत को सही रास्ते पर लगाने के लिए ये मन हमें विचलित ना कर सके, इसलिए उस वाणी का पाठ सबसे सर्वोत्तम होता है। और सुबह सुबह के टाइम अगर जो मैं कहता हूँ सुमन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, मन ही मन में करो, तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं। कई आके कहते हैं मेरा घरवाला नहीं करने देता। क्यों? तेरे घरवाले के सामने हारमोनियम बजाना जरूरी है? अपने मन में जो चीज करोगे उसको कौन रोक लेगा? उसको कोई मना नहीं करता। लेकिन ये बहानेबाजी लगाना, उसमें भी हम सोचते हैं कि किसी और का ही स्वार्थ और कोई कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, दूसरे का कोई कुछ नहीं है, अपने सुधार के लिए संतों ने उस नाम के लिए, उस भक्ति के लिए और नेक रास्ते पर चलने के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। दुनियादारी के साथ उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। किसी के हाथ काट दिए गए, किसी को तेल में डाल दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को यातनाएं दी गई, किसी को ताने दिए गए, किसी का कुछ, किसी का कुछ। संतों ने उस भक्ति का रूप समझा, उसके गुण को जाना, वो भक्ति करने वाले थे। आज भक्ति थोड़ी है, आज भक्ति नहीं है। भक्ति तप, त्याग और साधना, 3 चीजों को मुख्य करके मानती है और चाहती है। हम किसी के भी नजदीक नहीं है, ना हमारे पास तप है, ना त्याग है और ना ही साधना है। तप करने का मतलब है कि हर बुराई को छोड़ के अच्छी चीजों पर अपने मन को लगा देना। जिस चीज को मन चाहता है, इंद्रियां चाहती हैं, उस ओर से उनको रोक देना। त्याग वो होता है सब चीजों को होते हुए भी किसी चीज को नहीं छूना।
और साधना होती है कि हर समय का हर चीज को संयम के अनुसार काम करे। ये तीन चीजों में जब बन जाता है तो उसका मन भी, उसके वचन भी, उसके कर्म भी, तीनों चीज ठीक हो जाएगी। और शास्त्रों ने कहा मन मानसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, और ऐती रेणी जो रहे सोई शब्द रस ले। शब्द का रस लेना चाहते हो, शब्द का रस है भक्ति का आनंद, शब्द रस भक्ति का आनंद है। तो उसी बात को कबीर साहब ने आके ये कहा कि भाई मैं उसको क्या बताऊं, क्योंकि वो तो इस प्रकार से गूंगा आदमी जिस तरह से गुड़ खा ले उसका बखान कौन कर देगा। अब भी ये मैं जो बकने लग रहा हूं ये तो जखाई है, लेकिन ये अकेली जखाई नहीं है, ये उसी चीज को दिखाने के लिए ऐसी है कि जिस प्रकार से कोई सुंदर सी चीज हो उसके चारों तरफ पैरे लगा दिए जाते हैं, इसी प्रकार से वो नाम भी भक्ति के जो भक्ति रूपी धन है उसके चारों ओर ये परत लगी हुई हैं। और उन परतों को किस चीज़ के, बुरे कर्मों की, हमारी बुरी नीति की, हमारी सोच की, हमारे जो भी गंदे विचार ख्यालात हैं उनकी, और उन बुराइयों को मिटाने के लिए पहली चीज है उनको सुलझा लिया जाए। भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाएगा। भक्ति तो तब तक मुश्किल है जब तक इन चीजों से नहीं निकलते। ये तो रास्ते में पड़ने वाले ऐसे हमारे सामने समस्याएं जो एक से निकलते हैं दूसरी घेर लेगी, दूसरी से, क्यों? ये काल माया के फंदे रचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई फंदा आके जरूर अड़ जाएगा, किसी को लालच, किसी को स्वार्थ, किसी को अभिमान, किसी चीज का, किसी को पद का, किसी को धन का, किसी को ताकत का, किसी को उच्च जाति का, किसी को किसी चीज का। ये सब के सब क्या है? वो कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, कि मुझे क्या जरूरत है। जिसके पास धन है वो कहता है मुझे भक्ति का क्या करना, लोग मुझे ही परमात्मा मानते हैं, नहीं करते भक्ति। लेकिन जिसके पास धन भी है और वो भक्ति के रूप को समझता है, भक्ति करता है और ये जानता है कि जीव के कल्याण के लिए भक्ति ही जरूरी है। संसार के पदार्थ तो कहीं टिकने वाले हैं नहीं, आज किसी के कल किसी के, फिर वो हैं भी तो क्या साथ क्या जाता है? कोई साथ नहीं जाता, एक भी चीज साथ नहीं जाती। कोई ले जाके दिखा दो, सुई भी अगर कोई साथ लेके गया हो तो बताओ। सब की सब चीज यहाँ रह जाती है। फिर किस लिए ये भाग दौड़, किस लिए लोगों के साथ धोखा, दगा, बेईमानी और छल कपट? कोई साथ नहीं जाता, लेकिन समझ नहीं आती। समझ जब आती है तब वो जो है रेल निकल चुकी होती है, फिर खड़ा इंतजार करो कब मौका आएगा। ये 84 लाख का चक्कर भी यही है। ये इंसान रूपी जीवन की रेल जब निकल जाती है फिर इंसान को पछतावे के सिवाय उसके हाथ कुछ नहीं रह जाता। जीवन को इस ढंग से जीवो कि उसमें किसी प्रकार की मैल बुराई ना रहे। जब तक पवित्र नहीं हो जाते अंदर से बाहर से जो पवित्र होने के लिए उनको मोटे बंधन कहा गया है। ये मान बढ़ाई के, इज्जत के, ये जितने भी बंधन है मोटे बंधन है। और जिन्ने बंधन जो मन के हैं, चित्त के हैं, वो बुरे ख्यालात के हैं। उन ख्यालात को जब तक बुरे ख्यालात को नहीं निकालोगे तब तक लाख कोशिश करो, और लाख आपके पास धन हो, दौलत हो, इज्जत हो, कोई नहीं पूछने वाला। बड़े बड़े थे, लेकिन अगर मन की शांति है, नेक काम करते हो, घरों में प्यार प्रेम है, छोटे बड़े की इज्जत कदर है, सेवा होती है, ये चीज़ें जहाँ हैं समझो कि भक्ति तो उस घर में शुरू हो चुकी होती है। उस घर में सब देवता वास करने लगते हैं। जिस घर में सुख शांति प्रेम है उसमें सब देवता वास करते हैं, कमी नहीं रहती कभी भी। और जिस घर में शराब, कबाब, मांस, मिट्टी खाते हैं, निंदा होती है, बुराइयां होती हैं, वो समझो कि बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनकी जड़ में वो दीमक लग चुकी होती है, ये बुराइयां हैं। और काल चाहता है वो ऐसी चीज़ों का प्रसार और प्रचार करना। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने मन को टाइम लगा के ज़रूर प्रभु की ओर लगाओ। और उनकी ओर कब लगेगा? जब उनके नाम को बार बार हम चित्तवत करेंगे, चिंतन करेंगे, मन में उसको याद करेंगे। वैसे नहीं होता, जबान से करो, मन नहीं टिकेगा। अगर नहीं टिकता है तो कहीं अकेली जगह में जाके जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं। जहाँ पाप किए हों ये मन नहीं मानता उस चीज़ को, ये तो उसी चीज़ की ओर भागा जाएगा। लेकिन जो चीज़ नहीं मानती है उस पर अंकुश लगाना पड़ता है, उसको सजा देनी पड़ती है। महापुरुषों ने अनेक रास्ते बताए इसको अंकुश लगाने के लिए।
मन का खेल बड़ा अजीब है, नहीं मानता ये तो थोड़ी सी कोई चीज देखता है, उसी चीज पर फिसलते हुए देर नहीं लगती इंसान को गिरा देता है। आकाश में चढ़ा हुआ धड़ाम जैसी जमीन पे आ गिरता है। लेकिन ये जीवन बड़ा कठिन है, इस रास्ते पे बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। दुनियादारी का रास्ता, हमारे सामने सब विकल्प होते हैं। बुरा करते हो कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन इस रास्ते पर चलते हो सबकी नजर होती है, लाखों नजर आपको देखती है, और उसमें अनेक फिर काल महाराज जैसे प्रयास करता है उसको घेर लिया जाए किसी न किसी रूप में। किसी को इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, किसी को धन मिलना शुरू हो जाता है, किसी की सेवा होनी शुरू हो जाती है, किसी को जिस रूप में, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, आखिर टाइम आता है तो उसको गिरा ही लेते हैं। लेकिन संत के जीव नहीं गिरते हैं। जो आदमी मन से, सच्चे मन से संतों की शरण में जाता है वो गिरता नहीं है। एक ही रास्ता है उसके पास, गिरेगा तो वही उठेगा, और जो चलता है मंजिल उसकी ओर चल के आती है। जो चलता ही नहीं तो मंजिल वहीं रहेगी, उसके लिए लाखों कोस दूर रहेगी। लेकिन जो उस मंजिल के लिए चल पड़ता है उसके लिए मंजिल कभी दूर नहीं होती। उसकी शुरुआत नाम के सुमन से की जाती है। संतों ने 3 तरीके बता दिए। पहले सुमन करो, लेकिन तीनों चीज साथ भी हो सकती हैं, सुमन भी, भजन भी और ध्यान भी। अब इसको कोई गलत समझते हो, भजन ये गाने का नाम भजन नहीं है। भजन है शब्द का सुनना, और वो शब्द कौन सा? हमारे अंतर में 10 प्रकार की ध्वनि होती है। संतों ने तो उनको बता दिया कि 5 नीचे की हैं, 5 ऊपर की हैं, लेकिन नामदान दीक्षा देते वक्त बता दिया जाता है तो उसी को ये मान लेते, कोई परीक्षा नहीं देनी हमने वो याद करके, नहीं, अनुभव करो। क्यों बताएं उनको? अनुभव करोगे तो आपको उन ध्वनि का पता लगेगा। सुनी सुनाई बात का तो ख्याली भक्ति होती है, और ख्याली भक्ति में कोई भी धुन बना लो आप, सुनाई देगी, वो 1 मिनट में सुनाई देगी। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो ख्याली है। वास्तविक ध्वनि कब होगी? जब तुम नाम की कमाई करते करते उस अवस्था में चले जाओगे, तुम्हें कोई ख्याल भी नहीं होगा, और बैठे बैठे ही तुम्हें जब वो धुन सुनाई दे, हैरान रह जाओगे कहाँ से आवाज़ आती है। रुकती भी नहीं है वो, लाख कोशिश करोगे, घबरा भी जाओगे। हो सकता है आपको ये लगे कि मेरी खोपड़ी फट गई। अजीब सी बात होती है, सबके साथ एक जैसी नहीं। बहम में गिर जाते हो, काफ़ी आके झूठ बोलते हैं, हंसी आती है उनकी। 10 बीमारी गिनाते हैं पहले, फिर कहते हैं कि मुझे शब्द भी सुनता है। मैं कमाल है तेरे शब्द का, सस्ता ही है शब्द। तो संतों ने क्यों अपना जीवन लगाया उसके पीछे? लेकिन ये भी ना सोचो जिस जीव के अच्छे कर्म होते हैं उसको कम मेहनत से ही उसका अच्छा परिणाम मिल जाता है। सारे काम करते हो, नाम के लिए जरूर समय निकालो। नाम बहुत ऊंची चीज है। उस नाम से बड़े बड़े पापी तेरे, बड़े बड़े दुष्टों का कल्याण हुआ। हम तो उनमें से भी नहीं हैं। छोटी मोटी किसी ने झूठ बोल दिया होगी, छोटी मोटी किसी ने चोरी कर ली होगी, किसी से बैर विरोध कर लिया होगा, ये इतने बड़े पाप नहीं हैं। ये तो थोड़ा सा सुमन करोगे उसमें ही उनका पाप कट जाएगा, पूरा हो जाएगा। बड़े बड़े डाकुओं का उद्धार हुआ, उनको तो गुरु बना दिया गया। बड़े बड़े दुष्टों को पार उतार दिया। बड़े बड़े खुटकर्मियों को, जो रोजाना जीव हिंसा करते थे, गंदे से गंदे कर्म करने वालों को, चोरी डकैती करने वालों को, कितनी जीव हिंसा करने वालों को पार उतारते हुए देर नहीं लगी उनकी। क्यों नहीं लगी देर? कि जब वो लगे तो सच्चे होके लगे। उन्होंने एकदम ही उन बुराइयों को त्याग दिया। और हम तो इतने दिन से उस नाम में लगे हुए हैं, चिंतन में हैं, भक्ति में हैं। इसलिए जिनको तुम अपना परमात्म रूप समझते हो, इष्ट बनाते हो, उसका ख्याल करते हो, तो उसको अपना सर्वस्व सौंप देते हो। उसको सर्वस्व सौंपने से मतलब ये है कि उनके ख्यालात के सिवाय दूसरा और किसी का ख्याल मन में मत आने दो। जब भी कोई बात होती है, इसीलिए संतों ने कही ना कि सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब जब भी गुरु को भूल जाओगे, उनकी ज्ञान शिक्षा को भूल जाओगे, उनको उपदेश को याद नहीं रखोगे, तो शब्द से बिहुने हो जाओगे। शब्द तुम्हें कभी नहीं सुनेगा, परमात्मा से बिहुने हो जाओगे। और फिर कहता है ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। उसको काल घसीटता है क्योंकि बचाने वाले को तो आपने बुला दिया ना, गुरु बचाता आपको।
वो माथे से उतार दिया, उनको याद ही नहीं रखते, दिमाग में ही नहीं है। उनको दिमाग में रखने का मतलब उनकी शिक्षा यह है कि कोई बुरा ना करो, कैसे आएगा काल। वो कहते हैं अच्छे रास्ते पर चलो, कैसे काल रास्ता रोक लेगा उसका। संतों के जो जीव होते हैं, काल, माया और यम, तीन जुगाती हैं ये सब की तलाशी ले लेते हैं जब जीव जाता है संसार से, लेकिन संतों के जीव के पास नहीं भटकते। क्यों नहीं भटकते? कि संतों का दिया हुआ नाम धुरधाम का नाम होता है, पाखंडियों की बात नहीं है, मन मर्जी के नामों की नहीं है। जैसे कही ने कि फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे नहीं, सबद जुगत पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, छीर मथन आलस भारा, जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन को नहीं गारा। जिन बातों में मन को मारना था, मन को सुलझाना था, मन उलझा हुआ है, उन बातों में हमने मन को लगाया ही नहीं। इसलिए इस मन को सतगुरु के अधीन कर दो। सतगुरु अपने से ज्यादा ताकतवर है, उसने नाम की कमाई की है, उन्होंने हमें वो शिक्षा दीक्षा दी है, उन्होंने मन को काबू करने का रास्ता जानते हैं, वही बताते हैं और वही इसको काबू में भी करेंगे। लेकिन हम तो भूले से भी नाम का सुमरण भी नहीं करते। और इस युग की महिमा तो यह है कि अगर सच्चे दिल से कोई नाम का सुमरण मात्र भी करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, सुमरण मात्र से भी। अब सुमरण हम कभी करते ही नहीं, जानते नहीं सुमरण है क्या। सुमरण का मैंने पहले भी बखान किया है, एक बार एक तरीके का नहीं है। सुमरण भी तीन प्रकार से है, धीरे धीरे करके होता है। शुरू में थोड़ा कष्ट आपको होगा, जाप करोगे जबान से करोगे, जीभ ताड़ू का भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, जाप है वो जोर से करोगे, अजपा बन जाएगा कुछ दिन के बाद में, लेने की जरूरत नहीं। और उसके बाद में तो अनअजब हो जाएगा, तो आपको सोते जागते उठते बैठते वही रहेगा, फिर याद करने की जरूरत क्या रहेगी। क्योंकि रोम रोम में रम जाता है, जिस प्रकार से राम रमा हुआ वो उसी का गुण है। शब्द का गुण यह है कि उसको जब पक्का सुमरण तुम्हारा हो जाएगा, रोम रोम से आवाज आएगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और साथ ही आप अपने घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति अवश्य रखिए ताकि आपके घरों में धन और देवता वास कर सकते। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।